वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो और बहुत सारी खबरें स्पोर्ट्स की दुनिया से डिस्कस करेंगे आज। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ आप दुनिया में प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं इस वक्त। एंड ऑफ कोर्स यस, एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू किक स्टार्ट आवर प्रोग्राम विथ व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड इन पाकिस्तान, स्पेशली स्पोर्ट्स में व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स। और उसके बाद हम अपने मेहमान से, जब भी हम दो आपको एक कैमरे में बैठे हुए नजर आते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारे साथ कोई मेहमान बैठा हुआ है। सो यस, डिस्कशन फुटबॉल पे होगी, पाकिस्तान फुटबॉल पे होगी, लेकिन सबसे पहले व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स। बिल्कुल जी। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की बात करें तो क्या हो रहा है दुनियाई क्रिकेट में, क्या दुनियाई स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में, वो अपडेट हम आपको देते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं ईरान में होने वाला इमाम रज़ा इंटरनेशनल एथलेटिक्स कप में कौमी एथलीट्स की ऊंची उड़ान। और जब मैं ऊंची उड़ान की बात करती हूँ तो कौमी एथलीट्स ने जो ऊंची उड़ान की है 200 मीटर रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब्दुल मुईद ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। जैवलिन थ्रो की बात करूं तो जैवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने सोने का तमगा हासिल किया। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई किसको? मुल्तान को। जी, तो मुल्तान को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है एज द होस्ट सिटी फॉर पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग का ये हिस्सा, ये सीरीज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। आप जानते हैं ओरिजिनली शेड्यूल 3 रावलपिंडी। काफ़ी दिनों से बताया जा रहा था कि यहाँ से मूव कर दी जाएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। सो फाइनली दिस सीरीज इज हैपनिंग इन मुल्तान। इसके बारे में कहा यह गया है कि पहले कैंप लाहौर में लगाया जाएगा, उसके बाद खिलाड़ी जो है वो 6 जून को मुल्तान मूव कर जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की टीम का जहाँ तक ताल्लुक है, दे विल बी अराइविंग इन रावलपिंडी एज पर द शेड्यूल, लेकिन फिर उनको चार्टर्ड फ्लाइट के थ्रू जो है वो मुल्तान लेकर जाएगा। याद दिलाते चलें 8, 10 और 12 जून को ये 3 ओडीआई मैच खेले जाएंगे और ये मैचेस मुल्तान के मौसम की वजह से अनयूजुअली लेट टाइम में शुरू हो रहे होंगे, शाम को 4 बजे। सवेरा, शायद आपकी नॉलेज में ये बात हो कि वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त नेदरलैंड्स में क्रिकेट खेल रही है, सिल्वीन में उनका मैच हो रहा है और मैं यही सोच रहा था कि बेचारे इतने अच्छे मौसम से उठ के ये कहाँ आने वाले हैं, लेकिन बाहर आ जी। हेड्स ऑफ टू देयर प्रोफेशनलिज्म, बट इस प्रोफेशनलिज्म पे हम बात करेंगे आगे चल। बिल्कुल बात करेंगे और देखेंगे कि 4 बजे शुरू होने से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, कितना फ़र्क पड़ता है मौसम का। बट मूविंग ऑन फर्दर, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन टीम का ऐलान कर दिया गया है और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने वाली टीम को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। यही स्क्वाड कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले आयरलैंड में शेड्यूल 3 मुल्की ख़वातीन क्रिकेट सीरीज़ में भी शिरकत करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन के दरमियान वनडे मैच कल से शुरू होगा। हॉकी के हवाले से बात करते हैं। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की मीडियोकर सी कारकर्दगी का नुकसान यह हुआ है कि पाकिस्तान की जो हम रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाई। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने नई हॉकी रैंकिंग जारी की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान 18वें नंबर पे था इस टूर्नामेंट से पहले और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में तकरीबन अपना रोल ख़त्म होने के बाद भी 18वें नंबर पर ही रहा है। टॉप ऑफ द जो रैंकिंग है वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास है। एक जो मेजर तब्दीली हुई है वो ये कि नेदरलैंड्स की टीम जो है वो 3रे नंबर पर आ गई है। इंडिया से उन्होंने ये पोजीशन स्नैच की है, इंडिया 4थे नंबर पर चला गया है। याद रहे, पाकिस्तान एशिया कप का क्लासिफिकेशन मैच 5वीं पोजीशन का मैच कल खेल रहा होगा जकार्ता में अगेंस्ट बांग्लादेश। फ्रेंच ओपन की बात करें तो शिद्दत से इंतज़ार है सबको फ्रेंच ओपन के इस बड़े क्वार्टर फाइनल का, इस तारीख के सबसे बड़े क्वार्टर फाइनल का, क्योंकि 2 बड़े प्लेयर्स जब आमने सामने होते हैं तो बड़ी नज़रें उसके ऊपर होती हैं। एक तरफ जोकोविच होंगे, दूसरी तरफ नडाल होंगे और इन दोनों के दरमियान खेला जाएगा ये क्वार्टर फाइनल। नडाल की बात करें तो 13 मरतबा फ्रेंच ओपन का टाइटल वो जीत चुके हैं, आलमी नंबर 1। जोकोविच ने फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी सिर्फ 2 बार उठाई है और दोनों के हेड टू हेड की बात करें तो दोनों का जब आमना सामना हुआ है तो फ्रेंच ओपन में 9 बार मध्य मुकाबिल हुए हैं वो दोनों, जिसमें नडाल ने 7 दफ़ा जीत हासिल की है, जोकोविच ने 2 दफ़ा जीत हासिल की। सवेरा, आपको पता है कि फ्रेंच ओपन में नडाल हैज ओनली 3 मैचेस। ये 3 मैचेस अपने पूरे करियर में हारे हैं। उनमें से 2 जो इज द किंग ऑफ क्ले, उसमें भी 2 मैचेस जो हारे हैं वो नोवाक जोकोविच के हाथों हारे हैं। थोड़ी सी पाकिस्तानियों के लिए एक चैलेंजिंग बात है और वो ये होगी कि दिस मैच इज़ गोइंग टू बी प्रिटी लेट एट नाइट, तकरीबन
11:30 पौने 12 बजे इस मैच का आगाज़ हो रहा होगा। सो अगर आप वाकई सही मानों में जोकोविच और नडाल के फ़ैन हैं तो फिर आप जाके इस मैच को देख रहे होंगे। बट इट प्रोमिसेस टू बी अ क्रैकर ऑफ द गेम, और बहुत कम ऐसा होता है that Djokovic would be starting as a favorite against 13-time champion Nadal because Djokovic की इस वक्त बड़ी रेड हॉट फॉर्म चल रही है। बिल्कुल, बट मैं आपको ये भी याद दिलाती चलूं कि अदील ऑलरेडी जोकोविच चूज कर चुके हैं। सो लेट्स सी कि नडाल जीतते हैं या जोकोविच। बादिले नाख्वास्ता मैं एम अ बिग नडाल फैन, लेकिन मुझे लग ये रहा है दैट रन अप टू द मैच जो फॉर्म है जोकोविच की, दैट हैज बीन बेटर कंपेयर टू नडाल। बिल्कुल, तो देखते हैं क्या फैसला होता है इस क्वार्टर फाइनल का। बट फ्रेंच ओपन पे कड़ी नजर रहेगी हम सबकी भी, बट जो फॉलो करेगा वो टाइमिंग बता दी है अदील ने कि लेट नाइट आपको देखना पड़ेगा। बट नाउ टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से हमने पिछले 2-3 हफ्तों में काफ़ी डिस्कशन की है, बहुत बात की है, मगर वो PFF के हवाले से डिस्कस किया था, फीफा के हवाले से बात की है। मगर जब हम PFF की बात करते हैं, बहुत सारे मसले हैं। फीफा का अभी तक बैन नहीं हट रहा है, और फीफा का जो बैन है वो हट रहा बहुत ज़रूरी है। और अदील, हमने सारे इन मसलों की बात की थी, शायद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी में होते हैं, उन्होंने सारी डिटेल्स बताई थी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। इनफैक्ट हमने जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन हाउस है, जो PFF हाउस कहलाता है लाहौर में जो वाक़ है, उसकी हालत भी देखी थी कि वो कितनी बुरे हालात में जो है वो हैंड ओवर किया गया इस नॉर्मलाइजेशन कमेटी को। तो अभी अकाउंट्स हाथ में आने हैं, उसके बाद जो है वो सिलसिला जो भी शुरू होगा, मगर फिर इलेक्शंस होने से इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। इट्स अ वेरी लॉन्ग और एक बहुत ही तकलीफ दे ये अमल है। और उस दिन जब खोकर साहब से बात हो रही थी तो उसमें ये बात हो रही थी कि स्पेशली जो फुटबॉल को चाहने वाले हैं और फुटबॉल को देखने वाले हैं, और ये बात भी आपको अंदाज़ा है, अभी चैंपियंस लीग का फाइनल हुआ था और सोशल मीडिया पे आपको ऐसा एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि फुटबॉल अब कोई एक नीश का गेम नहीं रहा है, ये एक मैस मार्केट स्पोर्ट पाकिस्तान में बन गया है। और ऐसे हालात में जब हम पाकिस्तान की फ़ुटबॉल पर नज़र डालते हैं तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा होता है। बहरहाल एक नॉर्मलाइजेशन का एक सिलसिला चलने को आ रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अबाउट दैट। फ़िलहाल हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे जो मेहमान हैं वो फुटबॉल से ही ताल्लुक़ है, पाकिस्तान फुटबॉल के एक इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, और ब्रेक पे जाते जाते आपको जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ, फॉर वंस एक क्रूल रियलिटी जानने के लिए, एक क्रूल ट्रुथ जानने के लिए जो है ज़रूर जाएं और अभी ट्विटर पे जाके देखें। दी कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम सद्दाम हुसैन ने क्या ट्वीट की थी जब सब बहुत खुश हो रहे थे कि जो फुटबॉल है वो जो चैंपियंस लीग की फ़ुटबॉल है वो पाकिस्तान में बनी है, जो उसके फाइनल की फ़ुटबॉल थी, या अब जो फीफा की फ़ुटबॉल होगी, वो सद्दाम हुसैन ने क्या ट्वीट की थी वो ज़रूर देखिएगा। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे इस हवाले से। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर अपने गेस्ट को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम सद्दाम हुसैन। वेलकम टू द शो सद्दाम। थैंक यू सो मच। सद्दाम, बड़ा जज्बाती आपने ट्वीट किया, एंड इट वाज वेरी मच टॉक्ड अबाउट इन पाकिस्तान। जो भी ज़ाहिर है, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जिनके दिलों में दर्द है पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से, दे गॉट द अटेंशन, उनको तवज्जो मिली आपके इस ट्वीट को देख के। तो ज़रा वो बताएं, अपने भी एहसासात हमारे साथ शेयर करें। बाकी बातें हम बाद में करते हैं कि ये ट्वीट का कैसे ख्याल आया। बिकॉज मकसद वही था कि लोगों को रियलिटी जो बेटर रियलिटी है वो बताना था, क्योंकि एक अटेंशन देना था। हमारी जो लोग हैं, हमारी जो कौम है, जो बच्चे लोग फॉलो कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने उसी फुटबॉल का पिक्चर लेके और चैम्पियंस लीग को लेके उसको ट्वीट किया था, प्राउड फील कर रहे थे। आई एम आल्सो प्राउड फील करता हूँ जब भी पाकिस्तान का किसी भी मुल्क में नाम होता है या झंडा गाड़ना होता है, या मैं हर जगह पाकिस्तान का जब भी नाम होगा, आई एम प्राउड टू बी, मतलब कि पाकिस्तान मुझे भी पकड़ है। लेकिन मैंने अटेंशन देना इसलिए ज़रूरी समझा, ये हो लोग इस फुटबॉल को लेके ट्वीट कर रहे थे, फुटबॉल को लेके उसको जो है ना कि हम मेड बाय पाकिस्तान, ये फ्रॉड की बात है हमारी। लेकिन उसी गेम की जो अपने मुल्क में इनको जो है बिल्कुल ही पता नहीं है क्या हालात हैं, प्लेयर्स किस तरह सफ़र कर रहे हैं।
प्लेयर के साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान फुटबॉल के साथ क्या हो रहा है, उसके लिए किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाया। और जो फुटबॉल को लेके जो फुटबॉल जो वहाँ चैम्पियंस लीग में चल रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि इस तरह की जो स्टैंडर्ड की क्वालिटी की फ़ुटबॉल पाकिस्तान लीग में भी यूज़ होती है या नहीं, और अपने मुल्क में फ़ुटबॉल का क्या स्ट्रक्चर है, और आप पूरी दुनिया में प्राउड फील कर रहे हैं उसी गेम को लेके। तो इस वाज वेरी पेनफुल फॉर मी, बिकॉज मैं जिस सिचुएशन में और पाकिस्तान के बच्चे और फुटबॉलर इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, जो हमारे फ़ुटबॉल के हालात को लेके, फेडरेशन के इश्यूज़ हैं, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेके, प्लेयर्स हमारे एथलीट सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली फ़ुटबॉलर्स। काफ़ी फ़ुटबॉलर्स को डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया, उनके बच्चों स्कूल फीस भरे नहीं, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। और नेशनल प्लेयर्स हैं, किसी ने पाकिस्तान को 10 साल से सर्व किया है, गोल्डन टाइम दिया, किसी ने 20 साल। तो मुझे तकलीफ़ हुआ जब लोग जो है ना प्राउड फील कर रहे थे फुटबॉल के इस गेम पिक्चर को लेके। तो मैंने कहा लोगों को अटेंशन देना चाहिए, उनको बताना चाहिए। एज ए कैप्टन भी जब हमें पता है, हम बाहर जब लीग खेलने जाते हैं, उनके वहाँ लोगों के स्ट्रक्चर को देखते हैं, वहाँ लोगों के सपोर्ट को देखते हैं और प्लेयर की रिस्पेक्ट को देखते हैं। जब अपने मुल्क में हम लोग आते हैं, यहाँ स्ट्रक्चर को देखते हैं, हमारा ज़मीर नहीं मानता कि यार हम इस ग्राउंड में खेलेंगे, हम उस ग्राउंड में लीग खेल के आएँ। तो फिर भी हम कहते हैं नहीं यार हमने खेलना है, हम खेलेंगे तो हम मॉडल हैं, हम मोटिवेशन है जो अपकमिंग बच्चों के लिए। इसीलिए अभी भी हमने आप को कीप किया हुआ, ट्रेनिंग कर रहे हैं जो भी हालात। सदाम, बट स्ट्रक्चर की तो बात जब आती है ना, जब आपकी फेडरेशन ही इंटैक्ट हो, फेडरेशंस में आपस में लड़ाइयाँ हुई, फीफा की तरफ से बैन लग गया, यानी एग्जैचुरेट होती चली गई। मगर एक चीज़ जो कि मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहेंगे कि हमें बहुत करीब लगता है वो वक्त आता हुआ कि फ़ीफ़ा का बैन ख़त्म होने वाला है। वंस दी अकाउंट्स वुड कम बैक टू द नॉर्मलाइजेशन कमेटी, तो वो अकाउंट जैसे ही आएगा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हाथ में, तो फ़ीफ़ा का बैन जो है वो हट जाएगा। क्या जैसी फ़ीफ़ा का बैन हटता है, क्या पाकिस्तान फुटबॉल टीम अभी तैयार है? आपके साथ और लड़के हैं जो कि मतलब अभी ऐसा हो कि जी वो फ़ॉरेन ट्रेनिंग के लिए वो शुरू हो सकते हैं कि जी ट्रेनिंग कैंप लगे तो फ़ॉरेन ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाए? सबसे पहले मैं तो बहुत खुशी की बात है, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइट के जल्द से जल्द ये हो जाए। हम फुटबॉलर्स बच्चे और बीइंग ए कैप्टन पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम और एज ए प्रोफेशनल फुटबॉलर भी मेरी ख्वाहिश है, आई ऑलवेज प्रेफर माई सेल्फ। मैं सुबह मॉर्निंग सेशन पे जाता हूँ, जिम में शाम को सेशन पे जाता हूँ। आई कीप माई सेल्फ फिट एंड रेडी। कभी भी मौका, जब भी मुझे पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत होगी, आई विल बी रेडी फॉर गिव माई 100% टू माई कंट्री फॉर दिस ब्यूटीफुल गेम ऑफ फुटबॉल। इस हालात में भी मैं कल भी बहुत सारे ग्राउंड में, एक ग्राउंड में चीफ गेस्ट था और भी ग्राउंड में अकेडमीज़ में आप देखें कुछ स्ट्रक्चर अभी नहीं हालात जी, लेकिन वहाँ बच्चे इस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं इस उम्मीद से कि यार बस उनको शौक है, उनको जज्बा है, टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन मसला ये हालात जल्द से जल्द हम फुटबॉलर्स चाहते हैं, हम कहते हैं कल हो जाए, हमें मौका मिले, हम खेलें। देखें हम पूरी दुनिया के जो वर्ल्ड टॉप के कंट्रीज़ हैं, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्राज़ील, हम ये नहीं कह रहे हैं हम उनसे कंपेयर करते हैं अपने आप को, लेकिन डेफिनेटली हम चाहते हैं इंटरनेशनल सतह पे हमारे बच्चे भी जाएं, अपने टैलेंट को शो करें, अपने मुल्क के झंडे को। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल सतह पे भी। लेकिन जब हमारा मेन मकसद है जल्द से जल्द फुटबॉल ऑन हो, ये हमारी अपनी ख्वाहिश है प्लेयर्स की। लेकिन मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, हमेशा मैंने पॉजिटिवली जितने भी, जब से मेरे कैरियर है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, आई डोंट केयर कि फेडरेशन का सदर कौन होता है, जो भी रन करता है फेडरेशन को अच्छी तरीके से रन करें, प्लेयर्स को, बच्चों को रिस्पेक्ट दें, फुटबॉलर्स को वैल्यू ऐड करें, उनको रिस्पेक्ट दें, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनको, और मैनेजमेंट अपना काम करे, जो एल्डर्स हैं जो रन कर रहे हैं अपने बच्चों का सोचें, मुल्क के इमेज का सोचें। आप इंटरनेशनली, अभी मैं बाहर लीग के लिए क्लब के मैनेजरों से बात कर रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन करना लिए मेरे लिए मुश्किल हो गया। और जब मैं उनको अपनी सीवी भेजता हूँ मैं शर्मिंदा होता हूँ, मैं उनको लिख रहा हूँ, मैं बहुत शाय हो रहा हूँ जब मैं अपनी रियलिटी अपने मुल्क की आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे साथ हमारे पर क्या गुजर रहा है। वो कहता है आप मुल्क तो फीफा बैन लगा हुआ है, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है हमें। मुझे फिर अगेन यही बात बहुत तकलीफ देती है कि वाई, क्यों बच्चे कर रहे हैं अपने आप, हम फुटबॉलर क्यों सफ़र कर रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बड़ों को लेना चाहिए, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ हैं, कोचेज़ हैं, मैनेजमेंट है, जो फेडरेशन को रन करना चाहते हैं, उनका मिल बैठ के बेहतर हाल निकालें, चाहे वो एनसी हो चाहे दूसरे ग्रुप हों जो गलत हैं, जो गलत, काफ़ी चीज़ें गलत हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा, इसे लीग ए लॉन्ग टाइम, बट लोगों को काफ़ी चीज़ें रियलिटी अब क्लियर हो चुकी है सोशल मीडिया के थ्रू भी। लेकिन हम चाहते हैं
जल्द से जल्द फुटबॉल हो, एनसी के जो मामला हैं वो भी क्लियर हों, जो बाकी जो गवर्नमेंट के यहाँ जो हमारे एनसी को अगर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं या दूसरे मामला हैं उस जल्द से जल्द हल हो। डोमेस्टिक लीग भी हमारा ऑन होना चाहिए, इंटरनेशनली फुटबॉल भी ऑन हो। बाकी रहा कि लड़के रेडी हैं नहीं, डायरेक्ट जो भी अगर हमें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जैसे कि हमारा अनबन खत्म होता है, फेडरेशन या नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो भी टेक्निकल टीम बनाती है, कोच जो भी हायर करती है, जैसे जैसे भी प्लान देती है, तो इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल मैच के लिए तैयारी चाहिए होती है, प्रिपरेशन, कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडली गेम्स हम जाके खेलेंगे, वी विल बी रेडी फॉर द। सदाम ये बताइए कि अब जाहिर है अब फुटबॉल आपका रोज़गार भी है, ज़ाहिर है नौकरी का सोर्स भी है, सो ये जानना चाहेंगे कि आपने जो आखिरी मैच पाकिस्तान के लिए खेला जिसमें कप्तानी भी आपने पाकिस्तान के लिए की, आपके जो वो खिलाड़ी थे, वो स्क्वाड थे, घर के चूल्हे कैसे जल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स अब ख़त्म हो गया है, किन हालात में हमारे फुटबॉलर? इट्स वेरी हार्ड, बहुत तकलीफ़ होता है जब, क्योंकि मेरे टीममेट हैं और अपकमिंग बच्चे हैं, वो इस उम्मीद से कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें भी कोई मौका मिलेगा, बिकॉज हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स थे जिनको भी एक्सपोजर का टाइम था, अंडर 13 का, अब वो जो 17-18 साल के हो गए, ये एक्सपोजर का टाइम होता है। जो हमारी सीनियर टीम है वो जो है उनको भी मतलब कि अपने आप को कैरी करना है। अब मैं तो अपनी तरफ से हर टाइम प्रोफेशनली अपने आप को फिट करता हूँ, केयर करता हूँ अपना और कर रहा हूँ। तो जो अभी जो हालात हैं ना इस टाइम, जो न्यू स्पोर्ट पॉलिसी के थे, काफ़ी फुटबॉलर हमारे बेरोज़गार हुए, कुछ अपकमिंग उनको भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बिकॉज जब उनको सर्वाइव करने का नहीं मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर न्यूट्रिशन डाइट होता है, वो सारी चीज़ें, फिर फैमिली है, इतनी बड़ी सैलरीज नहीं होती हैं फुटबॉलर्स की। अब उसी सैलरीज में उसने घर भी चलाना होता है, उस फैमिली में उसी में 10 मेंबर होते हैं उसके साथ, उसी में उसने अपना डाइट भी देखना है, उसी में अपना केयर भी करना है, उसी में अपना फ्यूचर भी देखना है, उसी में अपने फैमिली को भी रन करना है। वो अभी जो हालात में काफ़ी प्लेयर सफ़र कर रहे हैं, उनको जॉब से निकाल दिया गया, काफ़ी प्लेयर्स को उनकी नौकरियाँ नहीं है, सैलरीज नहीं है, अब नाउम्मीद से हैं। अब जो कुछ थोड़ी बहुत मैं अपने तरफ से सपोर्ट कर, जो हमारे डिपार्टमेंट से कुछ लड़कों को बेरोज़गार हुए, मुश्किल टाइम था, अभी रमज़ान के दिन हुए, तो रमज़ान में मैंने काफ़ी लड़कों को, जो मेरे टीममेट्स थे, वो नेशनल प्लेयर्स जो अपकमिंग बच्चे थे, उनको मैंने सपोर्ट किया जितना कर सकता था। मैं अब सबको तो अपनी फाइनेंशियल जो मेरी सैलरी से तो नहीं कर सकता, फिर भी मेरे को अपने, मैंने कहा मैं सीनियर हूँ, कैप्टन हूँ, थोड़ा को फाइनेंशियली उनको किया। रमज़ान में डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन बहुत दुख होता है, अभी बहुत हार्ड टाइम है, मतलब वो फुटबॉलर्स के लिए। नहीं सदाम, हम बिल्कुल जो है कोशिश करेंगे और हम मुसलसल ही आवाज़ वैसे उठा रहे हैं, बट हम मुसलसल गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स जिसमें जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें। और आज हमारा मकसद यही था आपको यहाँ बुलाने के लिए कि हम हाईलाइट कर सकें उस इशू को जिस पे हम बहुत वाह कर रहे हैं कि फीफा में भी जाएगी हमारी बॉल, और जो है चैम्पियंस लीग में भी हमारी फुटबॉल यूज़ हो रही है, मगर हमें हमारे खिलाड़ियों को नहीं मिल रही, हमारे प्लेयर्स को नहीं मिल रही। जो आपने ट्वीट की थी वो भी हमारे सारे व्यूवर्स जो हैं वो देख सकते हैं, बट हमने इस बात को हाईलाइट किया। एंड सदाम, आई होप कि फीफा का जो बैन है वो जल्द से जल्द वो अनबैन करे फीफा हमें, और आप लोगों के लिए बेहतरी हो। बट थैंक यू सदाम, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का यहाँ गेम सेट मैच पे आने के लिए। आई आल्सो थैंक यू फॉर यू एंड ऑल दी योर चैनल और समाज चैनल जिन्होंने इनवाइट किया और स्पेशली इस चीज़ को हाईलाइट किया और हमेशा हाईलाइट करते हो। आई अप्रिशिएट। नहीं, इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सो वक्त यहाँ पे हुआ है एक ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर थोड़ी सी क्रिकेट के हवाले से डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से हमारी काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन हुई। हमारे साथ जो है कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम जो है वो मौजूद थे, सद्दाम हुसैन। उनसे काफ़ी ऐसे कड़वे सच जो हैं वो हमें सुनने को मिले हैं, जिस पे वाकई जो है सोचना चाहिए कि कहाँ जा रही है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, और क्रिकेट के अलावा क्या कोई और स्पोर्ट ऐसी है जिस पे जो है काम हुआ है, किसी पे काम नहीं हुआ। दी हॉकी की बात करते हैं, फुटबॉल की बात करते हैं, जो देखें जहाँ देखें डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट है। बट जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में जो है वो बहुत सारा कुछ सब हो रही हैं चीज़ें, बट मिसमैनेजमेंट भी ऊपर नीचे होती हैं। कुछ मिसमैनेजमेंट्स हैं जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे, उसको किस तरह हैंडल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। और ये डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
क्रिकेट राइटर उमर फारूक कॉल्सन। क्रिकइन्फो पे आप ESPN क्रिकइन्फो पे काफ़ी आप जो हैं उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। सो उमर, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू वेरी मच सवेरा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा उमर, डिस्कशन सीधा ही मैं डायरेक्ट आपसे सवाल पे ही जाऊंगी। वेस्ट इंडीज़ से होना है पाकिस्तान का मुकाबला। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान का टूर करना है। अभी 5 जून को वेस्ट इंडीज़ पहुंच जाएगी पाकिस्तान। मुल्तान में शिफ्ट हो गए मैचेस बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, वरना पहले जो है वो रावलपिंडी में होने थे। और जो डेट्स हैं मैचेस की, जिस वक्त ये मैचेस होने हैं, मुल्तान के अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, इट वुड बी क्रेजी। मगर जब हम बात करते हैं बोर्ड से या बोर्ड के किसी भी ओहदेदारान से, तो वो कहते हैं ये सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, अभी मैं सुन रहा था आपका फुटबॉल का जो आपने एक चंक किया है, और मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है कि फुटबॉल की हम वी ब्रैग अबाउट कि फुटबॉल पाकिस्तान में बनता है, लेकिन कहते हैं चिराग तेल अंधेरे वाली बात करते हैं। बाकी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वो कहीं पे नहीं हो रही, प्रॉब्लम में है, तकलीफ में है, दे वर ब्लीडिंग अबाउट एवरीथिंग। बट क्रिकेट की बात करते हैं, मौसम गर्म हो ठंडा हो, क्रिकेट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। लेकिन जो आपने मिसमैनेजमेंट का वर्ड यूज़ किया, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट नहीं बोलेंगे। एक्चुअली पाकिस्तान का जो कहते हैं ना कि जो क्रिकेट बोर्ड है, जो इस पूरे मामला को देखता है, हमेशा थोड़ा हैपरेजेंट रहता है। चीज़ें काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहती हैं। प्लानिंग जब की जाती है काफ़ी दूर की नहीं सोची जाती, सिर्फ सर्कमस्टांसेस की देखी जाती है। हम फंसे हुए हैं तो हमें कुछ ना कुछ निकालना है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो थी पिछले साल, आपको मालूम है कि कोविड की वजह से वो सीरीज़ उनको कैंसिल करनी पड़ी, वापस जाना पड़ा उनको। काफ़ी बड़ा आउटब्रेक हो गया था उनकी स्क्वाड में। वो सीरीज़ उन्होंने जून में ट्रांसफ़र कर दी। पिंडी में की, पिंडी में ज़्यादा रिलेटिवली हम बात करें टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो अपर पंजाब में आता है, वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप लोअर पंजाब की तरफ आते हैं, जो सेंट्रल पंजाब जिसको हम कहते हैं, और मुल्तान जो साउथ पंजाब का जो रीजन है, सबसे गर्म शहर समझा जाता है। और हमने देखा पिछले साल वुमेन टीम का कैंप वहाँ पे अरेंज किया गया मई में, और 4 से 5 दिन उनको वहाँ लगे लड़कियों को ट्रेनिंग करते हुए, तो वो कैंप कैंसिल करना पड़ गया बिकॉज ऑफ द हीट। वहाँ पर गर्मी इतनी होती है, ड्राइनेस भी होती है, गर्मी भी होती है। तो ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से प्लान नहीं करता। ये चीज़ें कभी आप देखिए, क्रिकेट बोर्ड का काम है, उनकी ड्यूटी है, जब आप प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं तो उनसे आप तमाम चीज़ों पे साइन करवाते हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपकी हेल्थ, कुछ चीज़ों को हम केयर करेंगे। लेकिन क्या वो ड्यूटी ऑफ केयर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टुवर्ड प्लेयर्स होती है, क्या उसको कंसिडर करते हैं जब वो प्लानिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। क्या जब कोई सीरीज़ प्लान की जाती है, प्लेयर से डिस्कस किया जाता है? बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये आई एम श्योर के एक्सेप्शंस की जाती, पहले भी हुई है सीरीज। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, UAE में खेली है, फिर काफ़ी सीरीज़ पहले हो चुकी है, 2-3 एक्सेप्शन मौजूद है। लेकिन क्या हम बार बार ये सोचेंगे कि 1-2 एक्सेप्शन क्रिएट हमने कर दी तो हमेशा हम सीरीज़ ब सीरीज़ जो है वो हम अगर हमें करनी पड़े तो हम कर देंगे मुल्तान में? तो बड़ा टफ डिसीजन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन आई डोंट नो, इसको शायद बेहतर मैनेज किया जा सकता था। बार बार एक ही बात की जाती है कि विंडो नहीं है हमारे पास। चूँकि ICC की वो है सुपर लीग के मैचेस हैं, उसमें पॉइंट्स का इशू है, उसमें अगले साल जो है वो साइकिल बंद होनी है, उसमें डिसीजन हो जाए। एक अफगानिस्तान की सीरीज़ भी पड़ी है, वहाँ पे तो आप पीछे नहीं भाग रहे, आप वेस्ट इंडीज़ के पीछे भाग रहे हैं आप, और वो भी मुल्तान में आप जाके मैचेस करवा रहे हैं। यस सीरीज़ हो जाएगी, यस सीरीज़ जो है सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन क्या प्लेयर्स को, जब हम इतने मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, वुमेन की राइट्स की बात करते हैं, प्लेयर्स की राइट्स की बात करते हैं, प्लेयर्स की लाइवलीहुड की बात करते हैं, अभी आप फुटबॉल के बारे में बात करी थी, आपने लाइवलीहुड की भी बात की, जो आई थिंक आदिल ने एक पॉइंट रेस किया कि आप कैसे गुजारा करते हैं। तो ये चीज़ें तमाम जब हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं, बात करते हैं प्लेयर्स की लाइवलीहुड की, यार वो उनके साथ हम क्या कर रहे हैं, उनको कैसे खिला रहे हैं। जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल प्लेयर प्रोफेशनल होता है। प्लेयर प्रोफेशनल जब हम उसको कहते हैं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप उसको 50 के टेम्परेचर में या 45 के टेम्परेचर में आप बोले जाओ खेलो जाके, क्योंकि हमने प्लान किया हुआ है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एक ऑर्गेनाइज, एक डेवलप कंट्री में ऐसे होना नहीं चाहिए। यस, पाकिस्तान थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है, पाकिस्तानी चीज़ों की परवाह बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हमारे मुल्क की हालात कुछ इस तरह के कि हमें कभी मौका ही नहीं मिलता कि हम इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें। बट अगेन हर जो गलती होती है वो आपके लिए लर्निंग कर्व होता है। यस, PSL कराची में फेल हुआ, आपको फोर्सली अबू धाबी जाके करना पड़ा, बड़े मुश्किल हालात में वहाँ पे खेलना पड़ा आपको आई स्कॉलर यूज़ करने पड़े, आपको जैकेट्स यूज़ करनी पड़ी, आपको कोकोनट वाटर यूज़ करना पड़ा आपको। ये एक्सेप्शनल ये चीज़ें आपको क्यों करनी पड़ी? बिकॉज वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर था
और आपको ये करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये कि आप प्लेयर्स की जो बॉडी है उस पर आप टोल भी डाल रहे हो। हम बात करते हैं प्लेयर्स के वर्कलोड की, हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को मैनेज कैसे किया जाए। दुनिया में हर कंट्री के पास एक ऑफ सीजन होता है जिसमें प्लेयर्स को कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है ताकि प्लेयर जो है अपने आप को रिकवर कर सके, जो उन्होंने 6-8 महीने क्रिकेट खेली होती है। आजकल जो क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गया है, प्लेयर डोमेस्टिक भी खेलते हैं, प्लेयर लीग्स भी खेलते हैं, प्लेयर नेशनल ड्यूटी को भी पूरा करते हैं, तो उनको कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होता है। आई नो कि कोई प्लेयर अभी कंप्लेन नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान का कल्चर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कंप्लेन कोई नहीं करता। हमारे यहाँ पे जिसने कंप्लेन की वो घर जाएगा, वो घर जाएगा। एग्जैक्टली अगर हम पाकिस्तान की तरफ किसी टीम को टूर करना हो, आपको याद होगा पिछले 5-6 साल में काफ़ी मुश्किल टाइम रहा है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन उनके बोर्ड्स उनको एक ऑप्शन दिया करते थे। अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप जाना चाहते हैं चलें, अगर आप नहीं जाना चाहते तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। उनके पास ऑप्शंस होती है, बिकॉज वहाँ प्लेयर एसोसिएशंस होती हैं, वो प्लेयर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी विल को जानती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि हमारे यहाँ पे लड़के एक तो थोड़े से अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता, और जब हम प्रोफेशनल बन जाते हैं तो हमें इन तमाम चीज़ों को उसको देखना पड़ता है। प्रोफेशनलिज्म का ये सिर्फ हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप प्रोफेशनल हैं, आप पत्थर के बने हुए हैं, आप जाओ जाके जो मर्जी करो, आप आयरन, आपकी नब्ज जो है वो आयरन की, आप बस जाके खेलो वहाँ पे। नहीं, आपकी क्रिकेट बोर्ड की एक ड्यूटी टू केयर होती है प्लेयर्स की तरफ, आपको ख्याल रखना होता है, आपको देखना होता है। इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे मामले में वी आर नॉट लिसनिंग फ्रॉम द वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड। अभी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स भी तो आ रहे हैं ना, क्या उनकी तरफ से कोई इस तरह की मैंने कहीं ना आपके पोर्टल पे ESPN क्रिकेट इन्फो पे, ना किसी पाकिस्तानी जर्नल पे मैंने ये बात देखी है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने कुछ क्या तशवीश का इजहार किया है कि यार ये किस एक्सट्रीम वेदर में हमको जो है वो तुम क्रिकेट खिला रहे हो। क्या उनके लिए भी उनकी नज़र वही वर्ल्ड कप की जो क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है, जो क्रिकेट लीग है, वर्ल्ड लीग, उसके पॉइंट्स पे उनकी नज़र ज़्यादा है? बिकॉज पाकिस्तान में तो चलें हम मान लेते हैं कि जी चले खिलाड़ी उस प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते, बट वेस्ट इंडीज़ में देयर आर प्लेसेस लाइक बारबेडोस एंड प्लेसेस लाइक सेंट लूसिया एंड ऑल विच आर वेरी रिच प्लेसेस। सो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खामोशी है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए अभी जब वो पाकिस्तान आएंगे, जब उनकी पहली प्रेस, बिकॉज अभी वो उनको मीडिया में एक्सपोज नहीं किया गया टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टूर, अभी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी डेफिनेटली ये क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपसे आने से पहले पूछा गया था एक्सट्रीम वेदर के बारे में, आपसे पूछा गया था कि क्योंकि अंटिल येस्टरडे वेस्ट इंडीज़ को ये मालूम था कि सीरीज़ जो है रावलपिंडी में हो रही है। ये डिसीजन पिछले 2-3 दिन में ही बिल्डअप हुआ है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन हम जर्नलिस्ट जो हैं उनको पुटअप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या है। और मैं भी वेदर रिपोर्ट देख रहा था, बल्कि डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 8 जून को अगर हम देखें तो 50 को टच कर रहा है टेम्परेचर मुल्तान में। और आप चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं और एग्जैक्टली आपको मालूम है कि मुल्तान इज़ द हॉटेस्ट इन पंजाब वाले रीजन की बात करें तो हॉटेस्ट वो कहते हैं ना, वो एरिया है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ें हैं जो शायद ज़ाहिर है वेस्ट इंडीज़ को जब तक वो खेलेंगे नहीं वहाँ पे इस वेदर में उनको नहीं मालूम पड़ेगा। और देयर इज़ अ रीज़न वाई कि इस सीज़न में क्रिकेट नहीं होती। यस, एशिया कप 2008 में हुआ था, लेकिन अगर आपको याद होगा एशिया कप, आप सवेरा आप भी कराची में रहती हैं और बड़े अरसे से यहाँ पे रहती हैं, आदिल भी वहाँ पे रहता है। आपको याद होगा कि जब एशिया कप 2008 में हुआ था तो कराची का वेदर जून जुलाई में बड़ा अच्छा होता है, ठंडी होता है, मौसम वहाँ पे बुरा नहीं होता। कराची चूँकि साहिल समंदर पे होता है, शाम को मैं भी वहाँ पे, मुझे याद है आजकल भी बड़ा प्लेजेंट वेदर हुआ है उमर, बहुत अच्छी सी ब्रीज चल रही है इस वक्त कराची में। एग्जैक्टली तो ये जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं लोग इसको समझते नहीं है कि पाकिस्तान एक छोटा अकेला शहर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत से शहर है और हर रीजन जो है अपना क्लाइमेट का उसका बिहेवियर है और वो एक्ट कर रहा होता है। और दुनिया भर में जब सीरीज़ स्लेट की जाती हैं, दुनिया भर में जब किसी वेन्यू पे स्लेट, जैसे भी अभी मैं पढ़ता हुआ आ रहा था कि इंडिया ने होस्ट करना है साउथ अफ्रीका को इन इंडिया जून जुलाई में। और जिस वेन्यू पे उन्होंने उनको होस्ट करना, सिवाय दिल्ली के बाकी जो 4 वेन्यू हैं, विशाखापट्टनम है वहाँ पे, राजकोट है वहाँ पे, उनका टेम्परेचर 30, 35, 36 ये रह रहा है। और बेंगलोर की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है बेंगलोर में भी उन दिनों बारिश भी होती है और वो टेम्परेचर नीचे रहता है। तो हर कंट्री जब अपने वेन्यू सेट करता है तो वो टेम्परेचर को भी देखता है। दुनिया में बाकी स्पोर्ट्स से भी ये चीज़, जब मैंने पहले जो बात की ना मॉडर्न वर्ल्ड की बात, जब हम डिस्कस करते हैं अपने प्लेयर्स के लाइवलीहुड की बात करते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, गलतियों से सीखने की बात करें, तो हम इन चीज़ों को एटलीस्ट फ्लैग करते हुए जाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम ये चीज़ करें तो हमारे माइंड में ये चीज़ हो कि यार ये चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी, अब हम ना करें।
उमर, मुझे लगता है जब तक प्लेयर एसोसिएशन नहीं बनेगी तब तक शायद ये इश्यूज जो कि प्लेयर की आवाज़ उठाने वाली बात है, बिकॉज हमारे यहाँ प्लेयर्स नहीं आवाज़ उठा सकते। ये हमें पता है जिस तरह का जो एक सेटअप है, एक सिस्टम है कि प्लेयर्स नहीं ज़्यादा आवाज़ उठा सकते। बट ये तो हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहे हैं, बट उसके बाद एक अगला इम्तिहान पाकिस्तान टीम का होगा पाकिस्तान जब श्रीलंका टूर करेगी। अभी जिस तरह के हालात हैं, बिल्कुल मुझे अंदाज़ा है कि हालात बुरे थे। इवन देन श्रीलंका ने पाकिस्तान आके टूर किया था, कॉन्फिडेंस नहीं था दूसरी टीम्स को टूर करने का। इवन देन श्रीलंका ऑप्टेड टू कम टू पाकिस्तान, दो के श्रीलंका वही टीम थी जिसको डायरेक्टली इफ़ेक्ट हुआ था उन सारे हालात से। बट इस तरह के जिस तरह के हालात इस वक्त श्रीलंका में हैं, तो हम अपनी टीम को वहाँ भेज रहे हैं, दो के बाकी और मुल्क दे पॉन्डरिंग अबाउट इट, दे थिंकिंग अबाउट इट, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मुझसे एक दो दफ़ा इस पर डिस्कशन भी मेरे कुछ सीनियर लोगों के साथ हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ है वो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ जैसा रिलेशन है वैसा नहीं है। पाकिस्तान चूँकि खुद काफ़ी मुश्किलात से घिरा हुआ है और पाकिस्तान का श्रीलंका ने भी सपोर्ट किया, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया भी आई है। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन में है कि पाकिस्तान इस चीज़ को कहते हैं इसको इस पर बार्गेन नहीं करता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि वो बार्गेन, क्योंकि पाकिस्तान खुद ये सिचुएशन में रह चुका है और इन कंट्रीज़ की सपोर्ट ले चुका हुआ है और उनको कन्विंस कर चुका हुआ है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं और आप यहाँ पे आएँ और आप खेलें, हम आपको फुली प्रोटेक्शन देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का टूवर्ड श्रीलंका जो एक डिप्लोमेटिक टाइज है वो भी बहुत डिफरेंट लेवल पे समझी जाती हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान जो है वो उस लेवल पे जाके, क्योंकि हमारी जो रिलेशनशिप की जो डायनामिक्स है विद श्रीलंका वो टोटली डिफरेंट लेवल पे है। और पाकिस्तान चूँकि वो एक एम्पैथी कार्ड की बात भी होती है कि पाकिस्तान, जैसे जिम्बाब्वे यहाँ पे एक दफ़ा आया तो जिम्बाब्वे से के जो डायरेक्टर थे उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान आए तो आपको ये डिसीजन लेने में कितना मुश्किल या आसानी हुई आपको। तो उन्होंने ये बोला कि चूंकि हम भी इन मामलात में, इन हालातों में गुजर चुके हैं, तो इस लाइक एम्पैथी, वी आर प्लेइंग एम्पैथी कार्ड। ही डिडंट से प्लेइंग एम्पैथी कार्ड, बट ही एक्चुअली हिंटेड आउट कि ये समझने की आपकी जो होती है ना, आपके अंदर एक होती है कि आपको समझ आती है कि यार ये लोग भी इस चीज़ से गुजरे हैं, हम भी इस चीज़ से गुजरे हैं, ये हमें जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम भी इस चीज़ से गुजरे हैं तो हमें समझ आ रही है। तो इस एम्पैथी वाली जो चीज़ होती है वो आपको समझने की कोशिश वो लोग करते हैं। और पाकिस्तान जो सिचुएशन है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कभी अभी ये सोच भी रहा होगा कि हम श्रीलंका ना जाएँ अनटिल अनलेस कोई बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन श्रीलंका में पैदा हो जाए और श्रीलंका खुद बोले कि हम आपको होस्ट नहीं कर सकते। जब तक श्रीलंका आपको खुद नहीं बोलेगा, आई डोंट थिंक कि एशिया कप के हवाले से तो उमर अब मेरा ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ये डिस्कशन हो रहा है कि मे बी दे आर मूविंग एशिया कप आउट ऑफ श्रीलंका। और पहले बांग्लादेश का नाम आया, अब यूएई के बारे में बात की जा रही है, एंड अगस्त और अर्ली सितंबर में एशिया कप वहाँ पर खेला जाए। सो हो सकता है, आई थिंक इंडिया कुड बी, जबकि इंडिया और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और पॉलिटिकली भी ये दोनों कंट्रीज दूसरे के अब काफ़ी करीब हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक उसकी प्रोबेबिलिटी फिर भी स्ट्रॉन्ग दिखती है। देखिए, इंडिया ने जो अभी आपने पॉलिटिकली खुद ही बात कर दी, मैं भी यही कहने वाला था कि इंडिया ने पॉलिटिकली श्रीलंका को काफ़ी सपोर्ट किया है इस पूरे टाइम में और वो कर भी रहा है। उनके साथ डिप्लोमेटिकली उनके काफ़ी अच्छे टाइज भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं टाइज, बट इंडिया फॉर सम इंस्टेंस जाहिर है वो डिफरेंट लेवल पे इकॉनमी लेके चल रहा है तो वो बेहतर है उनके साथ ताल्लुकात। तो ये जो आपने मूव करने की बात की, फिलहाल जाहिर है इस पर अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई है तो उस पर तो सिर्फ श्रीलंका का नाम उन्होंने बोला कि अगस्त में जो है वो हम उसको होस्ट करेंगे। आई डोंट सी एनी चेंज सो फार जिस पे हम ये कहेंगे, जिसकी बेस पे हम ये बोलें कि हाँ ये मूव आउट कर सकते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका चली जाती है, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका चली जाती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ द मेजर कंट्री, जो कि आई मीन कंट्री सब मेजर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको पता है वो हमेशा थोड़ा ओवर सेंसिटिव होकर सोचता है जब उन्होंने किसी एशियन कंट्री में टूर करना हो। तो अगर ऑस्ट्रेलिया अगर वहाँ पे मूव करके अपना टूर पूरा और उन्होंने ना नहीं किया अभी श्रीलंका टूर को लेके, और वो दे आर प्रीटी मच, जो नज़र आ रहा है, जो सिचुएशन नज़र आ रही है, दे आर गोइंग। तो अगर ऑस्ट्रेलिया चली जाती तो ये एविडेंस और चीज़ें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है, जो जितनी पीक थी श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो पीक आपको पता है, मुझे पता है, वो अब उसकी जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई है। चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। 100% बेहतर शायद ना हुई हो, लेकिन वो जो एक अच्छा खासा जो एक हल्ला गुल्ला चल रहा था श्रीलंका में, जो जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी कि वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा उसकी वो कम हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी।
अच्छा उमर, जाते जाते एक सवाल आपसे, बिकॉज 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहती हूँ। टीम, क्योंकि टीम का ऐलान हो चुका, हमें पता है क्या स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, मगर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहती थी कि आपके पास ऑप्शन था, आप नए लड़कों को ट्राई कर सकते थे। दूसरी स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है कि नहीं जी, सुपर लीग के जो पॉइंट्स है वो एट स्टेक हैं तो हम चांस नहीं ले सकते। आप कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। स्कूल ऑफ थॉट वाली बात है, इस पे एक फंडामेंटल बात है कि यू डोंट नीड टू चेंज, बिकॉज पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपनी टीम को बिल्डअप करना शुरू किया है। आए वो टेस्ट की बात करें, आए वो वनडे की बात करें, बड़ी मुश्किल से आपका कितने एक उन्होंने पौधा बनाया और वो अब फलना फूलना शुरू हो गया। हर लड़के की स्लॉट पता है आपको, आप यहाँ बैठ के बता सकते हैं कौन लड़का कहाँ किस नंबर पे खेलेगा, कौन किस तरह खेलेगा। तो ये जो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, ये आना बड़ा ज़रूरी है। ये जो बार बार हमारे यहाँ चेंज करने की बात करते हैं, ये अननेसेसरी है। लड़कों को मौका दें, क्योंकि आपके करियर को बिल्डअप करना होता है। अगर आप ये स्टॉप एंड स्टार्ट वाली चीज़ें करते रहेंगे तो लड़कों के करियर नहीं बनेंगे। क्योंकि जब हम विराट कोहली को देखते हैं, जब हम विलियमसन की बात करते हैं, हम रूट की बात करते हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप हर 2 सीरीज़ के बाद ये डिमांड करेंगे कि नया लड़का डाले बीच में, तो आई थिंक जो लड़का ऑलरेडी सेटल हो रहा है उसको आप सेटल होने नहीं दे रहे। लड़कों को जब आप 2 सीरीज़ में बाहर निकाल के बोलेंगे रेस्ट कर लो, हम नया लड़का ट्राई करेंगे, तो आप अपने बेंच को ओवरलोड कर रहे हो। अब अपने बेंच को आप बेसिकली कहते हैं क्राउडेड कर रहे हो आप। तो आई थिंक सिलेक्शन में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 चेंजेस की गुंजाइश होती है और वो पाकिस्तान हमेशा करता है। कुछ लड़के से शादाब की बात करें, शादाब इंजर्ड था, यस वो अब वापस अभी उसकी रिकवरी हुई है। हसन अली फॉर्म में नहीं है, हसन अली अभी काउंटी सीजन खेला है। वी हैव टू सी कि हसन अली क्या करता है। तो आपको लड़कों को लंबा गो देना होता है ताकि एटलीस्ट उनको आप इनफ मौका दें, ताकि आप बाद में ये शिकायत ना करें प्लेयर कि आपने हमें मौका नहीं दिया। तो आई थिंक मेरी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये है कि लड़कों को लंबा मौका देना चाहिए ताकि उनके पास इनफ टाइम हो ये प्रूफ करने के लिए उनमें क्या कैलिबर है, और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है उसको आप जस्टिफाई कर सके कि हमने लड़कों को मौका दिया है। Great, Umar. Thank you so much, Umar. I'm pretty sure IPL अब खत्म हो गया। ESPN के सर्वर्स बड़े हल्के फुल्के हो गए होंगे, बड़े लाइट हो गए होंगे आजकल, वरना बड़ा लोड आता है। And I think India provides the biggest traffic on your website. But thank you so much as always for your time, Umar, the frequent guest in our program. So always nice talking to him. प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गेम सेट मैच। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपकी खिदमत में अदील और सवेरा हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।